मैडम की जब जब तबीयत खराब होती है ना, तब तब मैडम को कोई ना कोई प्रमोशन आ जाता है। ये एक ना थोड़ा सा वो बनता चला जा रहा है, पैटर्न बनता जा रहा है। मैडम की तबीयत खराब थी, मैडम अपनी मम्मी के वो लेकर मतलब मम्मी के बर्थडे पर बाहर नहीं गए चुपचाप में। चलो ठीक है भाई, बड़े बुजुर्ग भी है, कई बार वो मना कर देते हैं, पर अच्छा है लेकर जाते तो उनको बाहर अच्छा लगता। लेकिन मैडम तो मैडम है भाई, वो कभी इस मामले में नहीं बोलेंगे। और खास तौर से जब उनकी मम्मी और पापा के बारे में बात हो, बिल्कुल भी नहीं। एक बार को मम्मी की बात होगी तो उछल उछल के चल देंगे तबीयत खराब में। एनीवे, अभी मैडम को आया है वापस से एक प्रमोशन। किस चीज का? वैक्यूम क्लीनर का। वैसे तो मैडम बहुत साफ सफाई कर रही हैं भाई साहब, उनके तो काम है झाड़ू पोछा बर्तन करने का। एक लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पर भी इनके पास हाउस हेल्प थे और दिखाते नहीं थे। पर एक आज टाइम है, आज तो जब तबीयत इतनी खराब है कि खाना तक मैडम नहीं बना रही, जो उनका पैशन हुआ कर। और ऐसे में क्योंकि प्रमोशन करना है तो चलो कुछ भी दिखाएंगे। अरे भाई, देने वाले को रिलेवेंट तो रहना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम जो ये यूज कर रहे हो या जो कोई काम करते हो उनको देना चाहिए। हाँ, पिज्जा को देते तो समझ में भी आता कि भाई वो लड़की तो कर भी लेती, और अब तो वो भी इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनकर आ गई है। लेकिन मैडम को देने का मतलब है। लेकिन ये एक पैटर्न हो गया, आप ध्यान से देखो। जब जब मैडम की तबीयत खराब होती है, कभी उनको गैस चूल्हा और कभी उनको वैक्यूम क्लीनर और कभी उनको गद्दा और कभी उनको कुछ कभी कुछ। देखा जाए तो अब वो छोटे मोटे सिरम में इसमें काम नहीं चलता उनका, या तो आएगा नहीं और आएगा तो थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्यों, आपका क्या कहना है? मैडम वापस से इससे काम करेंगी और तो और सफाई करने के लिए चीजें बखेर के खुद खड़ी हो गई होंगी, बैठ गई होंगी। बिहाइंड द सीन भी दिखाना चाहिए था मैडम कि चलो निकू दी दादा, चलो तुम वो सारा कबाड़ा बखेर दो और मैं उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दिखा दूंगी। कोई बुराई नहीं है ना, प्रमोशन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब तबीयत खराब है, जब रेस्टिंग पर है, जब वो खुद ही बता रही है लास्ट वाले जनाब के व्लॉग में, मुझे अनईजी होता है, मेरे मूड स्विंग होते हैं, कभी मैं एकदम ठीक हो जाती हूँ, कभी एकदम से लो हो जाती। लेकिन वहीं जब उनको प्रमोशन आता है तो सुपर एक्टिव हो जाती है मैडम। फिर चाहे वो हॉस्पिटल से आए हुए अगले दिन ही चूल्हे का प्रमोशन करना था तो एकदम सुपर एक्टिव हो गई थी। और फिर चाहे ये वाला हो जो ये कर रहे हैं। एनीवे, हम तो यही कहेंगे, लगे रहो मैडम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं आज जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक के बाद कई सारी रील्स मिल रही थी। हालांकि मिल तो कई दिन से रही थी, लेकिन आज मैंने पर्पसली फिर वो सारी ही चेक कर ली। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ शाकिब और कनिका की। ये ना एक ऐसे फ्रेंड कह लो या मतलब जो भी आप उनको कह लो कि वो रिश्ते में जिसमें लड़का जो है वो मुस्लिम है और जो लड़की है कनिका शर्मा से आप समझ ही गए होंगे। तो ये लोग ना स्क्रिप्ट वीडियो बनाते थे, यानी कि स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर वो अलग अलग। लेकिन हाँ, बहुत बार उनकी ना मोटिवेशनल बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी और फेसबुक पर भी है उनका अकाउंट के, वहां पर भी वो वीडियो डालते हैं। तो मैंने बहुत महीनों पहले एक बार देखी थी। तो फिर जब ऐसा होता है ना, एल्गोरिथम ऐसा काम करता है कि आपने एक की देख ली तो फिर वो रेगुलर बेसिस पे आते हैं, फिर आप उनको फॉलो भी कर लेते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें, कई बार जो ना उनके साथ जो है ना और भी कलाकार है, हालांकि वो उनके अपने पेरेंट नहीं है, बट वही है कि जैसे टीम बन जाती है तो वो उनके नकली मम्मी पापा है जो बनते हैं। और ये अक्सर ऐसी होता था कि वो शाकिब कहते थे और वो कन्नू कहते थे, क्योंकि उसका नाम कनिका है। तो इनके रियल नेम से ही ये लोग बनाते थे और हस्बैंड वाइफ के रोल करते थे। और एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा मतलब वो छोटा सा बच्चा भी उनका मतलब बेटे का रोल करता है। अब वो कौन है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इनके अपने कुछ पर्सनल ब्लॉग्स भी आने शुरू हुए। एक दो रमजान में भी मैंने उनका ब्लॉग देखे, जब वो जो है रोजा इफ्तार कर रहे थे और कनिका ने उनके लिए इफ्तारी बनवाई थी और साथ में मिलकर दोनों कर रहे थे। फिर उन्होंने दुपट्टा लपेटा, फिर उन्होंने फन मस्ती की, अपनी मम्मी को कॉल करके दिखाया। और हाँ, अब वो साथ में भी रह रहे थे। और अब क्योंकि ट्रेंड इतना सारा बन गया है और इतना रील वायरल हो रही है, तो अब बात जो चल रही है वो इसलिए चल रही है कि इनकी अभी रिसेंटली हुई है शादी, एक दो दिन पहले ही। तो भाई साहब, एक तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, मतलब हर लिहाज से जो भी फंक्शन के लिए वो रेडी हुई थी। तो वो जो उनका ब्यूटिशियन था ना भाई साहब, मैंने उसको फॉलो किया। आई थिंक राहिल नाम है उसका, यस, राहिल मेकओवर के नाम से। लेकिन भाई साहब उसने हर एक लुक बहुत कमाल का दिया, फिर चाहे हल्दी, मेहंदी, संगीत और फिर दो शादियों के लुक। अब आप पूछेंगे दो शादियों के लुक कैसे? तो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की है और मुस्लिम रीति रिवाज से यानी कि निकाह भी किया और फिर रिसेप्शन भी किया है। दो यानी कि एक वलीमा किया है और एक रिसेप्शन किया है। तो कुल मिला के 4 लुक थे, बहुत प्रीटी लग रही थी। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो भाई, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ मैटर जो है वो मैडम से कंपेयर करने का है।
जनाब को मैडम जो है पसंद आए, मैडम को जनाब पसंद आए, दोनों में प्यार हो, तो वो प्यार जो था ये ऐसे कैसे चेंज हुआ? या तो प्यार है या तो प्यार नहीं। हालांकि हमारे में मतलब मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में कि आप पहले कन्वर्ट होगे, आप कलमा पढ़ोगे तो ही निकाह होगा, ये बात फैक्ट। अब इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, ये आजकल के ज़माने के लोग शायद उन बातों को तूल ना दें, या पता नहीं इनका क्या रीज़न हो सकता है। ना मैं उस चीज़ को गलत कह रही हूँ और ना मैं जनाब की चीज़ को गलत कह रही हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे और भी कई सारे रिश्ते हैं। अभी जैसे आप देखो तो देवलीना का है ना, उसने शादी की है, वो दोनों धर्म को फॉलो कर रही है। वहीं देखा जाए तो सोनाक्षी का है, वहीं देखा जाए तो शाहरुख खान का है, और भी बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी धर्म में जा रहे हो तो मेरा मानना यह है कि आप दिल से जाओ, दिल से जाओ, अपनाओ उस चीज को। वहीं अगर नाम भी नहीं अपना रहे हो, जिस नाम से आप निकाह में आए हो, तो और क्या ही बड़ी चीज हो। वैसे बोलते तो यही है, जनाब को जन्नत का टिकट देने का जो रीजन था वो क्या था? वो ये था कि उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया और तब जाके एक लड़की को कन्वर्ट करके शादी की। बट क्या वो लड़की सचमुच में कन्वर्ट हो पाई? क्या आपको सचमुच में लगा ऐसे? क्योंकि वो तो कहीं की भी नहीं है, ना इधर की है ना उधर की है, ना पूरी तरीके से ये धर्म फॉलो करती है ना पूरी तरीके से वो धर्म फॉलो करती है। क्योंकि अगर पूरी तरीके से धर्म फॉलो करती है तो एक और मैं रेफरेंस दूंगी, एक लड़की है प्रिया के नाम से और एक लड़का है, ज्यादा उम्र नहीं है, दोनों ने शादी की। लड़की ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उसने पूरा कुरान पढ़ लिया, पूरी नमाज याद कर ली, और आज की डेट में वो रोजाना कुरान पढ़ती है, 5 टाइम की नमाज पढ़ती है और वीडियोस बनाती है अपनी पूरी फैमिली के सामने साथ मिलकर। एक मिडिल क्लास फैमिली है, प्रिया अरशद के नाम से उनका चैनल है। तो अगर आप वाकई में इस्लाम में आ रहे हो तो दिल से आओ, जैसे प्रिया दिल से आई। उसने ना केवल नाम, भले ही वो प्रिया उसने रख रखा है, आज भी वो प्रिया के नाम से ही है, तो नाम से फर्क नहीं पड़ता है, आपके दिल से और आपके ईमान से फर्क पड़ता। तो क्या मैडम जो है इतने टाइम में जब वो लड़की कुरान पढ़ पाई है, वो इस्लाम पढ़ पाई है और उसको इतनी नॉलेज हो गई है कि जितनी एक मुस्लिम को नॉलेज होती है ना, क्यों? क्योंकि उसने हिंदी से कुरान पढ़ा है, उसने मीनिंग समझे हैं और आज वो बहुत सारी दीन की बातें जानती है। तो एक वो भी ऐसा रिश्ता है कि वो अपने दिल से आई, उसने प्यार किया, वो खुद से इस्लाम में आना चाहती थी, उसने खुद से इस्लाम कबूल किया, नाम नहीं चेंज किया लेकिन इस्लाम कबूल किया और इस्लाम में आई, इस्लाम की बातें जानी और पूरी तरीके से इस्लाम की हो गई। तो मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगी। लेकिन अगर मैडम की यहाँ पर फोर्सफुली जो है इस तरह से एंट्री कराई गई तो फिर वो भाई साहब बेकार है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, दिल से आओ उसमें, अगर नहीं है, दिल नहीं है, फोर्सफुली है, जबरदस्ती है, तो उस काम को करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि हमारे रसूल यही कहते थे कि कोई भी काम को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसको दिल से करना चाहिए। जब मेरा भाई छोटा था तो मेरी अम्मी उसको नमाज पढ़ने के लिए कहती थी और उसको सुबह सवेरे बड़े अच्छे से नींद आती, तो ये मैं किस्सा पहले भी बता चुकी हूँ। तो मेरी अम्मी उसको जबरदस्ती उठाती थी कि नहीं उठ जाओ, चलो नमाज पढ़ कर आओ। तो वो कई बार जाता था और कई बार नहीं भी जाता था, आलस में उठते उठते इतनी देर कर देता कि नमाज का टाइम निकल जाता था। तो जब हाफिज साहब आते थे घर पे तो अम्मी उनसे शिकायत लगाती थी। तब उन्होंने ये कहा कि भाभी क्या होता है कि कोई भी काम हो वो दिल से हो, जबरदस्ती से नहीं हो। जिस दिन इसके दिल में सारी चीजें आ जाएंगी उस दिन ये आपके रोके से भी नहीं रुकेगा और किसी के रोके से नहीं रुकेगा, और दुनिया के 1000 काम होंगे ना उनको छोड़कर भी करेगा। और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, 1-2 साल, शायद 1-1.5 साल बाद हो गए था, अचानक से उसके दिल में ऐसी चीजें आई और वो गया था जमात में। जमात मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे इस्लाम सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए कुछ टाइम के लिए आप अपने घर से बाहर जाते हो, बाकी सारे उन लोगों के साथ जो मतलब उनके साथ मौलवी होते हैं तो वो जमात के लिए लेकर जाते हैं, और उसमें 3 दिन की भी होती है, 5 दिन की भी होती है, 7 दिन की भी होती है। और उसके बाद फिर वो सीख के आया और पता नहीं क्या फिर उसके दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें बिठा दी कि उसके बाद कभी भी नमाज नहीं छोड़ता। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जब दिल में आपके में आ जाता है ना, आप उस काम को तभी कर सकते हो। और यही चीज़ लागू होती है जनाब और मैडम पर भी। अब उनके मामू ने तो कह दिया कि भाई जन्नत का टिकट दे दिया है, जन्नत ये, क्योंकि गाँव कस्बे मोहल्ले में या जिस तरह से जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ इन चीज़ों को बड़ी तूल दी जाती है, बड़ी तवज्जो दी जाती है कि भाई आपने किसी को इस्लाम कबूल करा लिया है, भले चाहे वो मतलब उनकी मजबूरी हो क्योंकि उनको शादी करनी थी, तो आपको जन्नत का टिकट मिल गया। जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा? जब तक आप पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो नहीं करोगे और आप समझोगे नहीं। एक्चुअली समझने का है, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, वो सिर्फ और सिर्फ समझने की बात होती है। अभी यहाँ जो मैं जिसकी बात बता रही हूँ, ये शाकिब और कनिका की, इन्होंने वो सारी चीज़ों को समझा
आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी। उन्होंने उनको वैसे ही अपनाया तो प्यार उनका वैसा का वैसा रह गया। अब इसमें अगर कोई लोग इस्लाम लाएं तो वो बात अलग है और इसमें कोई हिंदू धर्म लाए तो वो बात अलग है, क्योंकि उस मैटर पे मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ, जहाँ प्यार होता है वहाँ चेंजेस नहीं होते, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन जो भी हो, बहरहाल मैंने देखा उन्होंने बहुत ही तरीके से अच्छे से वेल ड्रेस होके, वो बहुत प्रीटी लग रही थी हल्दी के मेहंदी के, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है तो हर चीज में जब आप वो रेडी हो रहे हैं तो, और फिर आप जब अच्छे से, सुंदर तो आप हैं ही, बहुत ही प्यारे हैं, तो जब मेकअप होता है तो और भी ज्यादा उस रूप को निखार देता है। और फिर आप जो ड्रेसिंग वगैरह, भाई साहब उसकी हर एक प्रॉपर चीज के लिए, उनकी अम्मी जो है शाकिब की अम्मी, वो भी अब जो है व्लॉग बनाती हैं, उनकी जो बहन है वो भी व्लॉग बनाती हैं, और दोनों ने मिलकर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों फैमिली ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, मिले बैठे। और दोनों, अब मुझे नहीं पता क्योंकि व्लॉग मैंने नहीं देखे, सिर्फ मैंने रील्स ही देखी है। अभी शायद मेरे ख्याल से शायद कल या परसों ही शायद इनका निकाह हुआ है, क्योंकि रस्में तो इनकी चली रही थी कि अभी हल्दी है, फिर मेहंदी है, हल्दी लुक, मेहंदी लुक, फिर देन इन्होंने जो पहले किया वो फेरों के साथ शादी की, फिर निकाह की रील्स हमें देखने को मिली, फिर रिसेप्शन का लुक हमें देखने को मिला, यानी कि वलीमा, जिसको हमारे यहाँ वलीमा बोलते हैं। फिर देन एक रिसेप्शन टाइप का होता है तो वहाँ डीजे वगैरह पे ये लोग डांस करे तो वो एक अलग लुक था। तो एक तरफ आप जो है मीडिया से जुड़े हुए हो, एक तरफ आप जो है सोशल उस चीज से जुड़े हो, मतलब आप कहना चाहो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। फिर वहां पे जब आपको वो बोला जाता है कि भाई आपको जो है ये पूजा पाठ करनी है, टीका लगाना है, आपको जो है मंदिर करना, ये करना, तो आप उसको कहते हो काम कह देते हो। और वहीं जहां दूसरी चीज एक्चुअल में ये सब चीज आपके सामने आती है, तब आप उन चीजों से बचते हुए नजर आते हो। ये कैसा दोगलापन है भाई, कि कमाने के लिए काम करना है आपको तो फिर आप ये सारी चीजें कर लोगे, नहीं है तो नहीं है, और करना है तो फिर देखना है। वही मैडम की एक रील वायरल हो रही थी एक्स पर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैडम ने जब रिसेंट मैडम की शादी हुई थी तब मैडम ने एक कमेंट पास कर दिया था, या यूं कह लो कि एक डायलॉग पास कर दिया था, अरे मैं भूखी नहीं रह सकती। भाई तुम अपने पुरानी चीजों में क्या रायता बखेर रहे हो, पहले देख तो लिया करो कि मेरे घर में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि करवा चौथ रखा जाए, मेरी मम्मी ने कभी नहीं रखा, मैं भूखी नहीं रह सकती। और आज की डेट में फिर कट टू उसी के बराबर में एक वीडियो थी जो पिछले रमजान की, यानी कि इनकी तबीयत बिगड़ने से पहले जब पिछला रमजान था तो वो बहुत इमोशनल हो रही थी, और इमोशनल होकर रमजान के लिए बहुत सारी चीजें बातें बता रही थी, ऐसा है वैसा है। तो लोगों ने वही चीजें जोड़कर बोली थी कि ये हिपोक्रेसी कैसी, या तो शादी के टाइम इनको पता ही नहीं था कि मुझे क्या क्या करना है, या शादी से पहले इनको पता नहीं था कि मुझे कन्वर्ट होना है, मुझे नाम बदलना है और मुझे ये सब करना है, या फिर जब से ये व्लॉगिंग में आए हैं तब से इनके दिमाग बदल गए हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। क्योंकि व्लॉगिंग में आई हैं, शुरू में तो सही लग रहा था, बाद में जब उन्होंने देखा कि हमारी सर्टेन ऑडियंस क्या है, किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, तो भाई साहब इन्होंने फिर रास्ते बदल दी। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान कैसे चेंज होता है। एक तरफ अगर आप जो है बीइंग अ मुस्लिम सारी चीजें ये दिखाते हो कि भाई हम तो ऐसा है, हम तो वैसा है, कि हमारे ये काम का हिस्सा है, अगर हमें मंदिर में जाना है, टीका लगाना है, ये करना है, वो करना, मतलब जो भी आपको जो इस्लाम में नहीं है वो सारी चीजें आपको अगर कर रहे हो तो वो बता देते हो कि हमारे जो है काम का कर्म का हिस्सा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक्चुअली में कोई चीज दिखानी हो तो आप पीछे हट जाते हो, क्योंकि जब से आपने व्लॉग बनाने शुरू करे तब से जो लोगों ने आपको कॉल आउट करना शुरू किया, या फिर ये कह लो कि आपने ये देख लिया कि हमारी किस टाइप की ऑडियंस है, वो क्या देखना पसंद कर रही है, वो किस चीज पर क्रिटिसाइज करेगी, तो इन्होंने बचना शुरू कर दिया चीजों से। फिर चाहे होली दिवाली पहले खूब मनाते थे, बाद में वो सब चीजें हट दी, मतलब वो सब चीजें छोड़ दी, बताना बंद कर दिया, और इवन मम्मी के यहाँ, अपने सासू माँ के यहाँ पे भी वो सब चीज़ें बंद कर दी। अब ठीक है भाई, वो बहुत सारी चीज़ें जो ना सिख, अभी देखो, हाँ ये बात मैं क्लियर करती हूँ कि मुझे किसी ने कमेंट करा था, डीएम भी किया कि दी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पंजाबी होते हैं, कुछ सिख होते हैं, तो उनमें कुछ में खा लेते हैं, कुछ में नहीं खाते हैं, तो ऐसा होता है। तो चलो मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि शायद मैडम, और जो मैडम की मम्मी की तरफ का जो पक्ष है, मे भी शायद उनके यहाँ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो कि वो नवरात्रों में भी चिकन खा सकते हैं। अब देखो उसमें मैं भी गलत हो सकती हूँ क्योंकि मुझे उसमें जानकारी नहीं है, बट मुझे जो बताया गया है मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि वो भी पंजाबी ही हैं। अब पंजाबियों में कुछ सिख होते हैं, कुछ दूसरे वाले होते हैं, तो उनमें से कुछ खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, कुछ मानते हैं किसी चीज को, कुछ नहीं मानते। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो खा रहे थे तो इट्स ओके, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी की जो चीजें जैसे कि दिवाली हो गए, होली हो गए, उनके पूजन हो गए, वो सब नहीं करोगे। वो करती ही नहीं है, ना मैडम की मम्मी करती है, ना मैडम की मम्मी दिखाती हैं, मतलब मैडम दिखाती हैं, वहाँ जाकर भी नहीं दिखाती। भाई तुम अगर ठीक है तुमने कन्वर्ट कर लिया,
आपकी मम्मी ने तो नहीं करा ना, उस चीज़ को तो आप सेलिब्रेट करते दिखा सकते हो। या तो फिर आप ये कह दो कि भाई हमारे साथ साथ रहते रहते अब हमारी मम्मी ने भी वो सारे धर्म जो है छोड़ दिए और ये इसी धर्म को वो चीज़ें फॉलो करने लगी। अगर रमज़ान में आपकी अम्मी यहाँ पर दस्तरखान पे बैठ सकती है तो आप भी तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो जब ये लोग वीडियो बनाते थे, मैं शाकिब और इसकी बात कर रही हूँ, कनिका की बात कर रही हूँ, तभी भी वो शाकिब नाम ही लेते थे और ऐसा कभी नहीं दिखाया कि भाई वो हिंदू हैं। वो शाकिब नाम है तो सही समझ में आ जाता था। शुरू में तो ना मुझे ऐसे थोड़ा अजीब लगा जब मैंने शुरू में इनकी वीडियो देखी। मैंने कहा यार ये कनिका बोल रहे हैं और वो शाकिब बोल रहे हैं और वो जो है मुस्लिम की भी बातें कर रहे हैं और फिर उन्होंने मांग सिंदूर भी लगा रखा है, फिर एक बच्चा भी है। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो लड़की एक्चुअली जो है वो हिंदू है और जो लड़का है वो मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने अपने रियल नेम रखे हुए और इस तरह से इनकी जो स्टोरी होती है, फिर इनके जो है जो कुछ जिस तरह से इनकी वो स्किट वीडियो होती हैं वो प्रिपेयर करते हैं और उसको एक्ट करते हैं। कई बार तो 1-1.5 मिनट की होती है, 2-3 मिनट की भी होती है, जो फेसबुक पे भी अपलोड होती थी और यूट्यूब पे भी अपलोड, लेकिन मोटिवेशनल होती थी। बहुत सारी स्टोरीज जो है इनकी मोटिवेशनल होती थी, लोगों को सीख देने वाली होती थी और कई कई जगह बहुत सारी चीज़ों में डबल मीनिंग भी होती थी, वो भी मैंने देखी थी। तो मैं फिर रेंडमली मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो मतलब ये चल रहा है। तो शुरू में तो मुझे ये लगा, रमज़ान में मैंने जब एक व्लॉग देखा था तो फिर देखा कि बात पक्की हो गई, तो मैंने कहा अच्छा चलो अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग, इनसे बोलते थे कि भाई आप लोग ऐसे हो, साथ में बहुत अच्छे लगते हो, साथ में शादी कर लो। तो मे भी हो सकता है इनका जो है प्यार मोहब्बत अफेक्शन वो शुरू हो गया हो और नहीं सबको बताना चाह रहे हो। फिर मैंने देखा था फरवरी में इनका वो जो आया था, एक दूसरे को उन्होंने मतलब वैलेंटाइन डे पर जो है गिफ्ट्स वगैरह दिए, तो मैंने वो भी देखे। फिर रमज़ान आ गए तो फिर मैंने रमज़ान में भी देखा, तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा फिर इनका ये है। अच्छा उसमें इन्होंने दिखाया कि ये व्लॉग बनाते बनाते अपने घर गए, अपने घर जाके अपनी मम्मी पापा से इनसे सबसे मिलवाया, उन्होंने बहुत प्यार किया। और जो कनिका की मम्मी है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं साकिब को, मतलब कि उन्होंने अपनी बेटी को तो एक तरफ किनारे कर दिया, लेकिन साकिब को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी कि जब भी आता है घर में। और उनकी दादी वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो कुल मिला के मुझे ये लगा कि दोनों ही फैमिली ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही जैसे वो हैं, बिना किसी चेंज के। और वहीं दूसरी तरफ देखो तो मैडम में इतना ज्यादा बदलाव आया, और वो बदलाव भी पूरी तरह से 100% नहीं है, क्योंकि अगर वो बदलाव 100% होता तो भी बात समझ में आती। क्योंकि वो कन्वर्ट हुई हैं, उन्होंने नाम चेंज किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि नाम लेने में भी कोई बुराई है, क्योंकि नाम बदला गया था। लेकिन जैसे ही उनका इंटरव्यू हुआ उनके वहां पे रिसेप्शन के बाद, तो भाई साहब वो पहले ही इंटरव्यू में ही भड़क गई, भड़क के जो है लोगों को कुछ बोल रहे थे। तो उसमें शर्म कैसी? आपने नाम बदला, आप निकाह में आए, आपने अपने प्यार को अंजाम दी, कि वही एक आखिरी पड़ाव था कि आपको ठीक है आपने इतने लंबे टाइम तक आप रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद आपको शादी करनी थी। और शादी का एक आखिरी मतलब रिलेशनशिप का आखिरी पड़ाव क्या होता है? शादी कर ली, लेकिन शादी के लिए आपको कन्वर्ट होना पड़ा, आपने प्यार को हासिल करने के लिए आपको कन्वर्ट होना पड़ा। तो वो तो खुशी खुशी आप हुए थे, जब खुशी खुशी हुए थे तो भड़क क्यों रहे थे भाई? अब क्योंकि इनके केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो कोई इनसे कुछ पूछेगा भी नहीं और ना ही ये झिझकेंगे, क्योंकि बड़ी खुशी खुशी वो जो है उन्होंने फेरे लिए हैं। अब लोग चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उन्होंने वो ज़्यादा बेहतर समझा और उन्होंने वो करना शुरू किया जो उनको सही लगा। अब बहुत सारे लोग इसमें भी कहेंगे कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन जितने भी मैं उसमें अब क्योंकि मैं तो राहिल वाली वीडियो ही देख रही थी, मेकओवर वाली, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो ना सब उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग हिपोक्रेट नहीं है, एक्चुअली जैसे हैं वैसे हैं और जैसे हैं वैसे ही दिखा भी रहे हैं। अब आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, क्योंकि भैया ये भी व्लॉगर्स हैं, इनकी मम्मी और ये सब भी व्लॉग बनाते हैं, पूरी फैमिली के सबके अलग अलग चैनल्स हैं। अब आने वाले वक्त में क्या चीजों के बदलाव आए, आने वाले वक्त में क्या चीजें हमें नई देखने को मिले, वो तो वक्त ही बताएगा। मेरी जो ओपिनियन थी, मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि एक ये रिश्ता भी है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट किया, दोनों फैमिली ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, एक दूसरे की इज्जत रखी, एक दूसरे के धर्म की इज्जत रखी और शादी दोनों हिसाब से की और खूब इंजॉय किया। और अगर मैडम का केस देखा जाए, जनाब का केस देखा जाए, तो वहाँ पे सब कुछ जो है अलग हुआ, बिल्कुल अलग हिसाब से हुआ। इतने लंबे टाइम बाद जो है उन्होंने शादी की कि भैया इनका 2011-12 में शुरू हुआ, 2011-12 से लेकर 18 के फरवरी में इन्होंने शादी की। उसके बाद भी पता था या नहीं पता था कि भाई आपको कन्वर्ट होना है, तो खुलकर ये सारी चीज़ें बोलते, क्योंकि शादी के टाइम के जब मतलब चल रहा था इनका जो नच बलि आ रहा था 2017 में आई थिंक, तब भी वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते थे और ये पूछा जाता था कि भाई आप कैसे शादी
शादी करोगे, आप वैसे करोगे या ऐसे करोगे, तो ये कहती थी कि नहीं अभी कुछ नहीं पता, जैसे होगा आपको बता देंगे। मतलब तब तक भी मैडम का कोई पक्का था ही नहीं कि शादी करनी है तो किस तरीके से करनी है। पर मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैडम उस चीज़ के लिए पहले से रेडी थी और उनको पता था कि भाई निकाह ही होना है, और निकाह होना है तो डेफिनेटली निकाह से पहले कलमा भी पढ़ना है। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है, प्लीज़ अपनी राय जरूर से दीजिएगा और किसी भी चीज़ से ऑफेंड मत होइएगा। मुझे जो अच्छा लगा दोनों कपल के बारे में, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे वही मैंने शेयर किए। अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर बदले हो तो पूरी तरीके से बदलना चाहिए। ये आधा अधूरा तो कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैंने प्रिया और अरशद की जो वो आपको स्टोरी बताई है कि वो लड़की जब प्यार में आई तो वो अपने दिल से आई, उन्होंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया और दिल से उन्होंने कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी और पूरी तरीके से अब आज की डेट में मुस्लिम हो गई, जो कि मैडम के केस में हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी ओपिनियन क्या है प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।